सहारनपुर की धरती, सियासत का रसूख और काले खनन का वो बेताज बादशाह मोहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल, जिसकी एक आवाज पर कभी लखनऊ तक हड़कंप मच जाता था, जो खुद को बाला कहता था, लेकिन कानून की नजर में वो सिर्फ एक गैंगस्टर था, अपराधी था। आज उस सल्तनत के परखच्चे उड़ चुके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस वाले हंटर ने एक बार फिर ऐसी दहाड़ मारी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माफियाओं के पसीने छूट गए। जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल का एक दस्तखत और 2 अरब 76 करोड़ का साम्राज्य धड़ाम हो गया। जी हाँ, सही सुना आपने। हाजी मोहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला, जिसने कभी बसपा के शासनकाल में जमीनों को पैरों तले रौंदा था, आज उसी की 56 संपत्तियां सरकारी ताले में कैद हो गई। ये सहारनपुर के इतिहास की सबसे बड़ी चोट है, एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक जिसने अपराधियों की कमर तोड़ कर रख दी है। देखिए, ये आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत एक आदेश किया गया है, जिसमें मोहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला, इनकी ऊपर लगभग 50 मुकदमे दर्ज हैं और इनके खिलाफ एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके अंतर्गत कुछ प्रॉपर्टीज की कुर्कीकरण उस वक्त की गई थी, लेकिन काफ़ी प्रॉपर्टीज जो हैं उनका और अनावरण हुआ, जो इनके स्वयं के नाम पे, इनके गैंग के अन्य सदस्यों के नाम पे और इनके परिवार के सदस्यों या शेल कंपनीज के नाम पर खरीदी गई थी। इनका आज धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्की का आदेश पारित किया गया है। ये लगभग 275 करोड़ 97 लाख रुपए की प्रॉपर्टीज हैं और इनका अलग अलग गांव में पूरा जो विवरण है, इन सभी प्रॉपर्टीज को कुर्क करके तहसीलदार बेहट को इसमें रिसीवर नियुक्त किया गया है। वो वहां पर जाकर इन प्रॉपर्टीज को अपने कब्जे में लेंगे और वहां पर बाकायदा मुनादी करते हुए इनकी कुर्की जारी करेंगे। देखिए, ये जो है ये पुलिस विवेचना का हिस्सा है। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो गैंगस्टर एक्ट में मुकदमे दर्ज होते हैं, उनकी जो विभिन्न क्राइम्स और से अर्जित जो प्रॉपर्टीज होती हैं या जो संपत्तियां होती हैं, धनराशि होती है, उसको कुर्क किया जाता है और उसके बाद फिर उसकी सुनवाई होती है। और यदि संबंधित जो एक्यूज्ड हैं वो ये साबित करने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी ये किस साधन से आई है और वो किसी उसका सोर्स दिखाने में असमर्थ रहते हैं, तो इसकी कुर्की को फाइनल करके माननीय न्यायालय को पेश। शुरुआत होती है मिर्जापुर के उस छोटे से गांव से, जहां अब्दुल वहीद का बेटा मोहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला अपनी किस्मत लिखने निकला था, लेकिन उसने कलम की जगह खनन और खौफ को चुना। बीएसपी के सुनहरे दौर में इकबाल ने वो रसूख पाया जिसकी कल्पना एक आम इंसान नहीं कर सकता। पैसे के दम पर पहले खुद एमएलसी बना, फिर उसने अपने रसूख का इस्तेमाल कर अपने छोटे भाई महमूद अली को भी एमएलसी की कुर्सी पर बिठवा दिया। वो दौर ऐसा था जब बड़े बड़े मंत्री और रसूखदार अधिकारी इस माफिया के दरवाजे पर हाजिरी लगाने के लिए कतारों में खड़े रहते थे, लेकिन इस चमक धमक के पीछे छिपा था एक काला सच। इकबाल ने वन क्षेत्रों की बेशकीमती लकड़ियों की तस्करी की, अवैध खनन के जरिए पहाड़ों का सीना चीर दिया और जो भी उसके रास्ते में आया उसे डरा धमकाकर या फर्जी मुकदमों के जाल में फंसाकर उसकी पुश्तैनी जमीनें हड़प। लेकिन कहते हैं ना कि एक दिन हर उस चीज का अंत होता है जो बुरी होती, और हाजी इकबाल के काले कारनामों का अंत भी योगी राज में ही हुआ। सहारनपुर डीएम मनीष बंसल ने चाबुक चलाया तो इकबाल की 56 अवैध संपत्तियों पर सरकारी मोहर लग गई। तहसीलदार बेहट को इन संपत्तियों का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। करीब 2 अरब 76 करोड़ रुपए की ये वो दौलत है जो गरीबों का हक मारकर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर और संगठित अपराध के दम पर खड़ी की गई, क्योंकि इकबाल कोई मामूली आदमी नहीं था, बल्कि अपराध की दुनिया का खौफनाक इरादा भी था। इसी वजह से इकबाल पर सहारनपुर से लेकर दूसरे राज्यों तक करीब 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, चाहे वो धोखाधड़ी हो, डराना धमकाना हो या फिर अवैध कब्जा हो। अब योगी की पुलिस सभी केसों के साथ साथ इस गैंगस्टर के एक अपराध का हिसाब सख्ती से कर रही है, तो ये एक्शन सिर्फ एक कुर्की का नहीं है, बल्कि उन तमाम माफियाओं के लिए सीधा संदेश है जो सोचते थे कि सियासत की ढाल उन्हें कानून से बचा लेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि बाबा का बुलडोजर और प्रशासन की कलम जब एक साथ चलती है तो बड़े बड़े डॉन के किले ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। उदाहरण देखना है तो ताजा ताजा हाजी इकबाल पर हुई कार्रवाई को ही देख लीजिए।
फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।